Hello, my dear students. Students, today we are going to start chapter 4, the skeletal and muscular systems. So, this is the part 1. So, children, in this chapter, we are going to know about the skeletal and muscular systems of human body. So, let's know about it. Our first topic is the skeletal system. Children, what is skeletal system? Skeletal system is also known as skeleton. It is the framework of bones inside our body. If we touch and gently press the hands, chest, head, legs and feet, we feel hard materials in the body. See children, skeletal system क्या करता है? Skeletal system provide the frame. It is the framework of bones. हमारा जो skeletal system होता है हमारी बॉडी में, it is the framework of bones, यानी कि ये पूरा बोन से मिलकर बना हुआ होता है एंड ये एक फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराता है. Then see children, when we touch our hands, chest and head, legs, so we feel hard materials in the body. So जो वो hard material होता है वो क्या होता है? That hard material is the bone present inside, यानी कि वो होती है हमारी bones. So skeletal system is made of bones. It is a framework inside our body. So let's know about the functions of the skeleton. First one is the skeleton forms a framework which give shape to our body. Yes, जो skeletal system होता है, it is a framework जो हमारी body को shape यानी कि structure provide कराता है. The skeleton also gives support to various organs of the body. See children, we have internal organs and external organs. तो जो skeletal system होता है ये हमारे जो organs होते हैं, various organs, इनको shape और इनको support भी करता है. Without the skeleton, our body will fall loose. See, imagine children, if skeletal system is not present inside our body, तो हमारी body कैसे दिखेगी? It's like a rubber, very flexible. तो skeletal system क्या करता है? हमारी body को structure और shape provide करता है. Second is, the skeleton protects the vital organs of our body. Yes, it also protects the vital, मतलब important organs जो हमारी body के अंदर होते हैं, like heart, lungs. ठीक है, सो लिवर, लंग्स, किडनी, इनको क्या करते हैं? इनको प्रोटेक्ट करते हैं हमारे जो स्केलेटल सिस्टम होता है. थर्ड इज बोन्स अलॉन्ग विथ मसल्स हेल्प्स टू मूव अवर बॉडी पार्ट्स. तो मसल्स क्या होती हैं? मसल्स हेल्प्स करती हैं हमारी बोन्स को मूव करने में. जो मसल्स होती हैं, अगर हम अपनी बोन्स को मूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर मसल्स, जिसकी वजह से वी कैन मूव आवर बॉडी पार्ट्स. Fourth point is bone marrow inside the long bones and ribs make red blood cells and white blood cells. Ribs हम आगे पढ़ेंगे, we will study about it later. Ribs भी bones से ही मिलकर बनी होती हैं. तो क्या होता है? जो हमारी bones होती हैं इनके अंदर एक सॉफ्ट स्पंजी टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं बोन मैरो. तो बोन मैरो क्या करते हैं? दे मेक्स रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स. तो रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करती है थ्रू आउट अवर बॉडी, यानी कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करती है. एंड वाइट ब्लड सेल्स, ये कोई भी इन्फेक्शन होता है हमारे ब्लड में तो हमारी बॉडी में उससे फाइट करती है. देन फिफ्थ इज बोन्स आर स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. जो बोन्स होते हैं इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. तो जिससे क्या होता है? जो हमारे बोन्स होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस को स्टोर करके रखते हैं, जिससे क्या होता है? हमारी जो बोन्स होती है बहुत स्ट्रांग होती है, फ्लेक्सिबल बनती है. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स. बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बोन्स आर मेड ऑफ टिश्यूज़. टिश्यूज़ से मिलके बने होते हैं, नर्व से मिलके बने होते हैं, ब्लड वेसल से मिलके हमारे बोन्स बने हुए होते हैं. टिश्यूज़ क्या होते हैं? चिल्ड्रन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज़ टिश्यूज़. व्हाट आर टिश्यूज़? टिश्यूज़ सबसे पहले हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी सेल्स से मिलके बनी होती है. तो सेल्स फर्स्ट, सेल्स देन मेक द टिश्यूज़, देन टिश्यूज़ मेक्स द ऑर्गन्स. सी एंड नर्व्स आर द नर्व सेल्स होती हैं. एंड ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है थ्रू आउट आवर बॉडी. The bones are soft and spongy from inside and are surrounded by hard dead minerals from the outside. See children, when we touch our bones, आपको पता चलता है कि it is very hard. हमारी जो bones होती है from the outer area, outer surface पे it is very hard. ठीक है, but inside इसके एक spongy
टिश्यूज़ होते हैं जो बहुत ही स्पंजी होते हैं. सो लेकिन आउटसाइड हमारी जो बोन्स होती है इट इज़ वेरी हार्ड. So the long bones are filled with soft fatty substance called bone marrow. जो हमारी long bones होती हैं यानी कि हमारी जो bones होती हैं long bones, उनके अंदर क्या filled होता है, कुछ soft fatty substance tissues होते हैं जिसको हम कहते हैं bone marrow. तो रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो. तो हमारी बोन मैरो क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स को बनाती है. दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू प्रीवियसली कि रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं एंड वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं. सो देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग. वी नीड विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. सी चिल्ड्रन, विटामिन डी और कैल्शियम एंड फॉस्फोरस यहाँ पे मिनरल्स हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़े थे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोन्स. अगर हम चाहते हैं कि हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो, फ्लेक्सिबल हो, हेल्दी हो, तो हमें ऐसे विटामिन डी और ऐसे मिनरल लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हमारी डाइट में लेने बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहे और उनको दे कीप देम हेल्दी. So next is parts of the skeleton. Our skeleton is a framework of many parts. Some of these parts are discussed below. So first one is skull. So the skull protects our brain and forms the framework of our face. सी चिल्ड्रन, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्कल से, क्योंकि हम जो स्कल होता है हमारा सबसे ऊपर जो हमारा हेड पोर्शन होता है और फेस यानी कि हमारा हेड से लेके हमारा जो पूरा फेस जो होता है उस पर जो पूरी बोन्स की कवरिंग होती है उसको हम स्कल कहते हैं. सो स्कल क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और हमारे फेस को स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करता है. इट्स अ फ्रेमवर्क. इट इज़ मेड ऑफ 22 बोन्स. जो स्कल होता है वो 28 बोन्स से मिलके बना होता है, जिसमें से 8 बोन्स टुगेदर प्रोटेक्ट द ब्रेन. जिसमें से जो 8 बोन्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है. सी चिल्ड्रन, वी नो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं दे आर वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट. तो अगर हमारे जैसे कभी हमें इंजरी हो जाती है, हमारे चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारे अगर इन इंटरनल ऑर्गन्स को चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस. तो इट कैन डैमेज आवर इंटरनल ऑर्गन्स. तो हमारे बोन्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे जो बोन्स होते हैं हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है जो बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट है, इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि हमारी बॉडी को ज़्यादा डैमेज ना हो. एंड द रेस्ट आर प्रेजेंट इन द फेस. तो 8 बोन्स जो होती हैं वो हमारे हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं एंड रेस्ट ऑफ द बोन्स जो होती हैं हमारे फेस पे होती हैं. सो ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर हार्ड एंड थिक एंड फिक्स्ड टुगेदर एक्सेप्ट द लोअर जो. येस, जो हमारी स्कल की बोन्स होती हैं ऑल द बोन्स आर हार्ड एंड फिक्स्ड एक्सेप्ट द लोअर जो. जो हमारी लोअर जो होती है एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये हमारा स्कल का स्ट्रक्चर एज यू कैन सी चिल्ड्रन. तो जो हमारा लोअर जो होता है ये मूवेबल होता है एंड जो अदर पार्ट्स ऑफ द स्कल के जो बोन्स होते हैं वो इमूवेबल होते हैं यानी कि मूव नहीं कर सकते. तो लोअर जो होता है वो मूव कर सकता है. उसी रीज़न की वजह से हम जो हमारा खाना खा सकते हैं इसको च्यू कर सकते हैं, चबा सकते हैं. जब हम बोलते हैं तब भी हमारा जो लोअर जो होता है वो मूव करता है बिकॉज इट इज़ मूवेबल. सो इट इज़ द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल. तो हमारा जो लोअर जो होता है दैट दिस लोअर जो इज़ वन ऑफ द मूवेबल बोन ऑफ द स्कल. सो इट अनेबल्स अस टू टॉक, च्यू एंड सिंग. तो हमें ये क्या करने में हेल्प करता है, हमें टॉक करने में, च्यू करने में एंड सिंग करने में हेल्प करता है. सो द आई सॉकेट्स इन द स्कल प्रोटेक्ट आवर आइज. एज यू कैन सी द पिक्चर, बोन्स इन आवर ईयर विच आर पार्ट ऑफ द स्कल बोन्स आर द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी. तो जो हमारी ईयर बोन्स होती हैं वो सबसे छोटी बोन्स होती है इन आवर ह्यूमन बॉडी. सो नेक्स्ट इज रिब केज. रिब केज, द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स इन आवर बॉडी. जो रिब केज होता है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे हमारा हार्ट एंड लंग्स, इसको प्रोटेक्ट करता है. So the rib cage is formed by 12 pairs of bow-shaped bones called ribs. As you can see the picture, see children, see the picture of rib cage on the right hand side. So आपको ये केज जैसा लगेगा, जैसे केज होता है एग्जैक्टली वैसा लगेगा. तो इसे हम रिब केज कहते हैं. ये हमारी रिब्स होती हैं जो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है.
सो दे आर 12 पेयर्स, जो हमारी रिब केज होती है वो 12 पेयर्स ऑफ बोन शेप रिब्स होती हैं. सो ऑल द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर अटैच्ड विद द बैकबोन. यस, जो हमारी बैकबोन होती है, इसके बारे में हम वी विल स्टडी लेटर. तो हमारे बैकबोन से अटैच होती है पीछे की साइड पे एट द बैक. बट ओनली 10 पेयर्स, जो 10 पेयर्स होती हैं, सी ऑल द 12 पेयर्स, 12 पेयर्स यानी कि 24 रिब्स. ठीक है, 12 पेयर्स मीन्स 24 रिब्स जो होती हैं हमारी बैकबोन से कनेक्ट होती हैं. बट जो 10 पेयर्स रिब्स होती हैं वो अटैच होती हैं टू अ ब्रॉड बोन कॉल्ड द ब्रेस्ट बोन और स्टेनम. एज यू कैन सी इन द फ्रंट साइड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को दिख रही है इन द स्ट्रक्चर. सो इट इज़ अ स्टेरनम, इसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, स्टेरनम कहते हैं, जो फ्रंट में होती है. जो हमारे 10 पेयर्स होते हैं रिब केज के, वो इससे कनेक्ट होते हैं. एज 2 पेयर्स, अब आप कहोगे मैम व्हाट अबाउट द 2 पेयर्स, 10 पेयर्स तो कनेक्ट है, बट 2 पेयर्स क्यों नहीं कनेक्टेड? सी, एज 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच्ड टू द स्टेरनम इन द फ्रंट, सो दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. तो ये जो 2 पेयर्स बचे जो आपकी बैकबोन से तो कनेक्ट है बट स्टेरनम से कनेक्ट नहीं, यानी जो आपकी फ्रंट साइड पे जो आपका बोन है उससे कनेक्ट नहीं होते, तो ये फ्लोट करते रहते हैं. तो इसको हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं. एज यू कैन सी, आप लोअर साइड पे देखेंगे तो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ रिब्स जो क्या कर रही हैं, आपके स्टेरनम से कनेक्ट नहीं, बैकबोन से कनेक्ट है बट स्टेरनम, आगे वाली जो आपकी स्टेरनम बोन है उससे कनेक्ट नहीं होती है. द रिब केज मूव्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. जब हम ब्रीथ करते हैं, जो हमारी रिब केज होती है वो भी मूव करती है. एंड हेल्प्स द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब हम ब्रीथ करते हैं, व्हेन वी ब्रीथ, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है एक्सपेंड होती है, और जब हम एक्सेल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है. सो इज इट क्लियर? Come to the next topic, backbone. So children, backbone is attached to the skull at one end and to the hip bone. See children, as you can see in the picture, backbone क्या होती है, हमारी बैक साइड पे होती है, जो अटैच होती है टू द स्कल, यानी कि हमारे स्कल से शुरू होती है और हमारी जो हिप बोन्स होती है उससे वहाँ पे जाके ख़त्म होती है. सो इट इज़ मेड ऑफ 33 स्मॉल बोन्स. ये 33 स्मॉल बोन्स से मिलकर बनी होती है, जिसको हम वर्टेब्रे कहते हैं, और हर एक बोन को हम वर्टेब्रा कहते हैं. सी, आप देख सकते हैं देयर इन द पिक्चर, दिस इज वर्टेब्रल कॉलम, हम वर्टेब्रल कॉलम भी कहते हैं हम बैकबोन को. सो ऑल द 33 बोन्स को हम कहेंगे वर्टेब्रे, लेकिन एक एक बोन को हम कहेंगे वर्टेब्रा, सिंगुलर वर्टेब्रा. सो इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती हैं. स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? बंडल ऑफ नर्व सेल. यहाँ पे बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, कैरी सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो भी सिग्नल्स हम सेंस ऑर्गन से या फिर जो भी हमारी बॉडी सेंस करती है, तो हमारी ब्रेन से हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी में उसको कैरी करता है. Then it protects the spinal cord, backbone along with the strong back muscles together help in holding us erect. See, हमारा जो बैकबोन होती है वो हमको हमारी बॉडी को स्ट्रेट रखने में हेल्प करती है, क्योंकि इसमें मसल्स भी होती प्रेजेंट. तो वी आर एबल टू बेंड एंड ट्विस्ट, यानी कि हम जो भी बेंड कर सकते हैं, नीचे झुक सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, इवन द प्रेजेंस ऑफ बैकबोन, बिकॉज द बैकबोन इज मेड ऑफ स्मॉल बोन्स. यस, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से हम ट्विस्ट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं. सो डू ऑल एनिमल्स हैव बैकबोन लाइक ह्यूमन्स? Find the names of 3 such animals that have a backbone. See, this question I will ask you in the online classes. आपको ऑनलाइन क्लासेस में आपसे पूछूंगी कि ऐसे 3 एनिमल्स के नेम्स बताओ जिनकी बैकबोन होती है. सो नेक्स्ट इज लिम्स. वी हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, द फोर लिम्स और द अपर लिम्स एंड द हाइंड लिम्स और लोअर लिम्स. जो 4 लिम्स होती हैं वो उसको हम अपर लिम्स कहते हैं, और जो हाइंड लिम्स होती हैं इसको हम लोअर लिम्स कहते हैं. यानी कि 4 लिम्स हो गए हमारे हैंड्स और लोअर लिम्स हो गए हमारे लेग्स. सो लेट्स नो अबाउट द 4 लिम्स. द 4 लिम्स और द अपर लिम्स आर 2 पार्ट्स, दैट इज द अपर आर्म एंड द लोअर आर्म. द अपर आर्म हैज़ 1 long bone called the humerus, and the lower arm has 2 bones which are called radius and ulna. See children, pectoral girdle and pelvic girdle I will explain you later.
सो अभी इसमें हम फोर लिम्स के बारे में जानेंगे। फोर लिम्स आप जब हमारे हैंड्स होते हैं हमारे शोल्डर से कनेक्ट होते हैं, फिर एक एल्बो से कनेक्ट होते हैं। तो हमारा जो एल्बो पोर्शन होता है, एल्बो से नीचे वाला पोर्शन होता है वो रेडियस अल्ना होता है, और आपका शोल्डर से एल्बो तक का जो बोन्स होती है उसको हम कहते हैं ह्यूमरस। Then the upper and the lower arm are joined at the elbow. In all there are 27 small bones in the hand and twist. तो there are 27 bones होती हैं हमारे hand में और wrist में, यानी हमारी hand में और जो wrist हमारी कलाई होती है उसमें 27 bones present होती हैं. So these bones help our hand to turn, to twist and hold the things. So is it clear? हमारे जो hands होते हैं वो four limbs होते हैं, ठीक है। ये पैक्टोरल गिल्डल से कनेक्ट होते हैं। जो एल्बो से ऊपर वाला जो हमारा बोन होता है वो ह्यूमरस होता है, और एल्बो से जो हमारा रिस्ट तक जो होता है इसको हम रेडियस अल्ना कहते हैं। सो सी चिल्ड्रन, फोर लिम्स इज क्लियर, और हाइंड लिम्स वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड स्टडी वेल एट योर होम्स एंड टेक केयर। थैंक यू।